उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर में एक रैली में पहुंचे। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले भूमाफिया गरीबों की जमीन पर अतिक्रमण करते थे और अक्सर उन्हें प्रताड़ित करते थे। सत्ता में आने के बाद हमारी सरकार गरीबों को जमीन वापस दे रही है और ऐसे माफियाओं को उचित सजा देने के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की है। सीएम योगी ने कहा कि रामपुर के चाकू का प्रयोग गरीबों को उजाड़ने, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए किया गया, लेकिन जब रामपुर का चाकू डबल इंजन की सरकार के हाथ में आया तो गुंडे माफिया के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही सरकारी धन का प्रयोग समान रूप से बिना भेदभाव के विकास के लिए किया गया। सीएम ने कहा कि फ्री राशन, फ्री वैक्सीन और फ्री बिजली कनेक्शन, फ्री आवास, फ्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन हर किसी को बिना किसी भेदभाव के दिया गया और अब हर घर नल योजना पर काम किया जा रहा है। जिन लोगों के मन में विकास और राष्ट्र के प्रति कोई अच्छी सोच नहीं, जो लोग गुरु परंपरा को सम्मान नहीं दे सकते, जो भारत की विरासत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वही लोग आज इस प्रकार का आचरण भी कर रहे हैं। यानी ऐसी दिखासा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि उनके साथ अन्याय हो। अन्याय तब नहीं हुआ था जब वाल्मीकि समुदाय के लोग उजाड़े जा रहे थे। अन्याय तब नहीं हुआ जब रामपुर राज परिवार के द्वारा, नवाब परिवार के द्वारा बनाई गई विरासत को उजाड़ने का प्रयास हो रहा था। रजा लाइब्रेरी के अस्तित्व को नष्ट करने का प्रयास हो रहा था। टॉप व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा कराया जा रहा था। अन्याय तब नहीं हो रहा था जब यहां पर शोषण का और माफिया और गुंडों का, पेशेवर गुंडे और अपराधियों को जब प्रश्रय देकर के, दंगाइयों को प्रश्रय देकर के सत्ता का संरक्षण दिया जा रहा था। वो अन्याय नहीं था उनकी दृष्टि से। उनके लिए अन्याय यह है कि अगर किसी पेशेवर माफिया और गरीबों पर अत्याचार करने वाले के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है तो उन्हें यह अन्याय दिखता है। नजरिया अलग अलग होता है भैया बहनों। उन लोगों ने हमेशा शोषण किया है। समाजवादी पार्टी आज भी देश में और प्रदेश में किसी भी घर में आप चले जाइए, किसी भी सभ्य परिवार से आप पूछिए ये कौन है, तो एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक व्यक्ति बोल देगा कि उसको देख करके वो नाक मुंह सिकोड़ देंगे, कह रहे इनसे तो भगवान ही बचाए। भाई हमारी माताओं ने इस बार विधानसभा के चुनाव में जो अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो किसी जाति की, किसी मत, किसी मजहब की रही हो, सबने दिया। सबने दिया अपना आशीर्वाद। और इसलिए दिया क्योंकि माताओं की रक्षा के लिए सरकार के जो कदम थे, जो ठोस और मजबूत कदम उठाए गए थे, ये मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए। जो कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई को मातृशक्ति ने पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने उसको हाथों हाथ लिया और उन्होंने कहा हर हाल में डबल इंजन की सरकार ही प्रदेश में रहनी चाहिए और उन्होंने भरपूर अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिया। और आज इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। उनके सामने महिला सुरक्षा इस समाजवादी पार्टी के एजेंडे में नहीं था। क्या बोलते थे यही लोग जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? यही लोग क्या कहते थे? महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ये लोग माता और बहनों का अपमान करते थे। यही लोग उस समय किस प्रकार की टिप्पणी करते थे? किसी दुराचारी दुष्कर्मी के लिए किस प्रकार की सहानुभूति थी निकलती थी इनके मुंह से? कह रहे लड़के हैं, गलती कर देते हैं। यही तो इनके मुंह से निकलता था। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। आज तो अगर गरीब की संपत्ति पर कब्जा करोगे, कमजोरों को तबाह करोगे और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे तो बच नहीं पाओगे। यूपी की धरती पे फिर कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी, ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की धरती इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उत्तर प्रदेश का नौजवान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
पहले नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पर पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाती थी। हमारा सिख नौजवान, उसे बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज तो कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। 5 लाख सरकारी नौकरी दी है पिछले 5 वर्ष के दौरान, और जिस दिन 100 दिन पूरे होंगे उससे पहले 10,000 और नौकरी लेकर के हम लोग आ रहे हैं। 10,000 नौजवानों की नौकरी और लेकर के आ रहे हैं, यानी 10,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र देंगे सरकारी नौकरियों की। विज्ञापन की बात नहीं कर रहा हूं, नियुक्ति पत्र की बात कर रहा हूं। नियुक्ति पत्र सीधे दो, पकड़ो, अब जाओ अपनी सर्विस ज्वाइन करो। यह है सरकार की कार्य पद्धति। 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार दिया, और 60 लाख परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों को, उद्यमियों को, नौजवानों को स्वतः रोजगार के लिए सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का काम भी किया। भाइयों बहनों, ये केवल आंकड़े हमारे नहीं हैं। आज तो उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात जब आती है, और तमाम एजेंसियां, निष्पक्ष एजेंसियां इस क्षेत्र में कार्य करती हैं, वे भी इस बात को स्वीकार करती हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस दिशा में परिवर्तन हुआ है। लेकिन विपक्ष का काम एक केवल बांटना है, खिलवाड़ करना है। नौजवान का जीवन उन्नत हो, उज्जवल हो, ये नहीं चाहते। बहन बेटियां सुरक्षित हो, वे नहीं चाहते। किसान खुशहाल हो, वे नहीं चाहते। अगर चाहते तो उनको भी मौका मिला था, वे भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने समय में ऐसा नहीं होने दिया, नहीं होने दिया, होने भी नहीं देंगे। और इसीलिए तो जनता ने भी ठाना है कि डबल इंजन की सरकार को हर हाल में रखना है, और डबल इंजन की सरकार ही कार्य करेगी। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्तमान में एक नई योजना लेकर के आए हैं। आप देखना कितने अच्छे परिणाम आएंगे। दुनिया के हर विकसित देश पहले ही उसका अनुसरण कर चुके हैं। अग्निपथ की योजना 10 लाख नौजवानों को, 10 लाख नौजवानों को एक साथ अगले 1.5 वर्ष के अंदर मिलिट्री में जाने का अवसर प्राप्त होगा, और 4 वर्ष के बाद उनके पास ऑप्शन होगा। 25% नौजवान जो मिलिट्री के कार्यक्रम के साथ आगे जुड़ना चाहेंगे, उन्हें वहां मौका मिलेगा। बाकी नौजवानों को सीएपीएफ में, असम राइफल में, और उत्तर प्रदेश ने भी कहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में भी और उत्तर प्रदेश की अन्य सेवाओं में भी उन्हें प्राथमिकता देंगे। हमारा जब 21 से लेकर 23 साल का नौजवान होगा, भाइयों बहनों,